ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के बारे में जान चुके थे, ठीक है। वो लेक्चर नंबर 7 था। आज का लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 8 होगा, ठीक है। चैप्टर वही रहेगा। चैप्टर का नाम है दोस्तों उत्तक। दूसरा नंबर चैप्टर ही चल रहा है अभी, उत्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। लेक्चर नंबर ये 8 रहेगा, लेक्चर 8 रहेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 रहेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के बारे में पूरा विस्तार से जान चुके थे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संवहन उत्तक तंत्र। संवहन उत्तक तंत्र क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक तंत्र। ये लास्ट है दोस्तों। पादप पादप उत्तक का जो है ये लास्ट पॉइंट है। संवहन उत्तक तंत्र पादप उत्तक का लास्ट पॉइंट है संवहन उत्तक तंत्र। आइए हम लोग जानते हैं। ये तीसरा नंबर क्या होगा? वस्कुलर। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संवहन उत्तक तंत्र। संवहन उत्तक तंत्र। संवहन उत्तक तंत्र, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संवहन उत्तक तंत्र। इन्हीं संवहन उत्तक तंत्र के बारे में आज हम लोग को जानना है। इन्हीं संवहन उत्तक तंत्र के बारे में आज हम लोग को जानना है। संवहन उत्तक तंत्र का पहला पॉइंट देखिएगा। संवहन उत्तक तंत्र का कार्य क्या है? पॉइंट नंबर पहला, इसका कार्य। संवहन उत्तक तंत्र का कार्य क्या है? पौधे का आंतरिक पौधे का आंतरिक भाग का निर्माण करना। संवहन उत्तक का कार्य क्या है? पौधे का आंतरिक आंतरिक भाग का निर्माण करना। ठीक है। इसका कार्य क्या? पौधे का आंतरिक दूसरा काम क्या है? दूसरा काम, एक काम और है, क्या करना है इसका? परिवहन करना। परिवहन करना। परिवहन करना, ठीक है। इसी उत्तक तंत्र के संवहन में जाइलम फ्लोएम तथा कैम्बियम भाग लेते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में इस उत्तक तंत्र में इस उत्तक तंत्र में इस उत्तक तंत्र इस उत्तक तंत्र के संवहन में संवहन में संवहन में जाइलम जाइलम फ्लोएम तथा कैम्बियम 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 भाग लेता है। कैम्बियम क्या करता है? भाग लेता है, ठीक है। और अगला पॉइंट, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम 6 प्रकार के होते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम 6 प्रकार के होते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है, यानी कि संवहन उत्तक तंत्र 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं।
6 प्रकार के होते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम 6 प्रकार के होते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम 6 प्रकार के होते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझिएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक तंत्र। क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक तंत्र। संवहन उत्तक तंत्र। ठीक है, आगे क्या बता रहे थे? हाँ, संवहन उत्तक तंत्र का कार्य क्या है? पौधे का आंतरिक भाग का निर्माण करना। पौधे का आंतरिक भाग का निर्माण करना और परिवहन करना। आंतरिक भाग यानी कि अंदर का भाग का निर्माण करना और परिवहन करना। जैसे जाइलम में क्या? जल, खनिज लवण का परिवहन होता है पेड़ पौधा में, उसी प्रकार संवहन उत्तक में जो है परिवहन का कार्य करना भी कार्य होता है। परिवहन का कार्य होता है, तो किसका किसका परिवहन होता है, तो आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस उत्तक तंत्र में संवहन में जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम भाग लेता है। बोले ना, सब वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में परिवहन के रूप में या संवहन के रूप में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम भाग लेता है। संवहन उत्तक तंत्र 6 प्रकार के होते हैं। संवहन उत्तक तंत्र कितना? 6 प्रकार के होते हैं। संवहन उत्तक तंत्र 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के संवहन उत्तक तंत्र को पूरा बारीकी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? इसको हम मिटाते हैं। अब 6 प्रकार के संवहन उत्तक तंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ऊपर करके लिखेंगे ताकि अट जाएगा सब। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, वास्कुलर। क्या था दोस्तों? वास्कुलर क्यूलर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम संवहन संवहन उत्तक तंत्र। संवहन उत्तक तंत्र। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखते हैं। यह पहला पॉइंट, यह 6 प्रकार के होते हैं। यह 6 प्रकार का होता है। यह 6 प्रकार का होता है। यह 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या है? अरीय संवहन तंत्र। अरीय संवहन तंत्र। दूसरा होता है कोलेट्रोल, कोलेट्रल ओपन। तीसरा होता है कोलेट्रल क्लोज। चौथा होता है जाइलम केंद्री। पांचवा हो गया फ्लोएम केंद्री। छठा हो गया बाह्य कोलेट्रल। ठीक है, इन 6 प्रकार के संवहन उत्तक तंत्र के बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर पहला। क्या है? अरीय संवहन तंत्र। मार्कर चेंज कर लेते हैं। अरीय अरीय संवहन अरीय संवहन तंत्र। अरीय संवहन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल वास्कुलर या बंडल टिश्यू सिस्टम। रेडियल रेडियल वास्कुलर 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 या बंडल बंडल सिस्टम। बंडल टिश्यू सिस्टम। मंडल सिस्टम। ठीक है, और ये संवहन तंत्र,
इसका इंग्लिश नाम है रेडियल वास्कुलर या बंडल सिस्टम, ठीक है। इसमें समझिएगा दोस्तों, इसका फिगर जो होगा दोस्तों, इसका फिगर जो होगा, पहले इसका भाषा समझ लीजिए, तब इसका फिगर हम लोग जानेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम एकांतरित क्रम में व्यवस्थित रहता है। आंसर इसका होगा जाइलम। जाइलम जाइलम को क्या बोलते हैं? एक्स से सूचित करते हैं ना, XYLEM, जाइलम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, 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 फ्लोएम एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होता है। एकांतरित, एकांतरित, एकांतरित क्रम में व्यवस्थित रहती है, व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तथा उसे अरीय संवहन तंत्र कहते हैं, उसे अरीय संवहन तंत्र कहते हैं, तथा उसे अरीय संवहन तंत्र कहते हैं, अरीय संवहन तंत्र कहते हैं, तथा इसमें कैम्बियम भाग नहीं लेता है, तथा इसमें इसमें कैम्बियम कैम्बियम भाग नहीं लेता है, कैम्बियम भाग नहीं लेता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है एकांतरित दिशा में, एकांतरित क्रम में व्यवस्थित रहता है। जैसे समझिएगा फिगर के माध्यम से, ये हम क्या बनाए, ये बनाए हम अरीय संवहन तंत्र का फिगर, ठीक है। देखिए यहाँ जाइलम, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ अगर जाइलम होगा तो यहाँ फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम होगा तो यहाँ फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम होगा तो यहाँ फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम होगा तो यहाँ फ्लोएम होगा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, देखिए दोनों जो है जाइलम, जाइलम और फ्लोएम एकांतरित एकांतरित क्रम में व्यवस्थित है। जाइलम और फ्लोएम एकांतरित क्रम में व्यवस्थित है, और इसमें कैम्बियम बिल्कुल भाग नहीं लेता है, कैम्बियम भाग नहीं लेता है, ठीक है। अरीय संवहन तंत्र इसी को बोलते हैं, अरीय संवहन तंत्र इसी को बोलते हैं, समझ गए। अब दूसरा नंबर समझिएगा दोस्तों, दूसरा नंबर, दूसरा में है कोलेट्रल, 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 कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल ओपन, इसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम सेम है। कोलेट्रल ओपन में जो है दोस्तों, कोलेट्रल ओपन में तीनों भाग लेता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम तीनों भाग लेता है। इसका फिगर समझिएगा, इसमें जो है सबसे नीचे क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा जाइलम, ठीक है। बीच में क्या रहेगा, बीच में कैम्बियम, और ऊपर में फ्लोएम, ऊपर में क्या रहेगा, फ्लोएम, ठीक है। कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल ओपन में जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम तीनों भाग लेता है। और उसके बाद तीसरा नंबर में समझिएगा, तीसरा नंबर में समझिएगा कोलेट्रल क्लोज, कोलेट्रल क्लोज, कोलेट्रल क्लोज, कोलेट्रल क्लोज का फिगर समझिएगा, कोलेट्रल क्लोज का फिगर समझिएगा। इसमें जो होगा दोस्तों, कोलेट्रल क्लोज में क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम होगा,
कैम्बियम भाग नहीं लेगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होगा, जाइलम, जाइलम। ठीक है, और पी का मतलब फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, इसमें पी का मतलब फ्लोएम, एस सॉरी, पी का मतलब, हाँ, पी का मतलब फ्लोएम, सी का मतलब कैम्बियम, कैम्बियम, और एक्स का मतलब जाइलम। ठीक है, एक्स का मतलब जाइलम, इसमें पी का मतलब फ्लोएम, फ्लोएम, एक्स का मतलब जाइलम, एक्स का मतलब जाइलम। ठीक है, इन तीन फिगर को आप लोग समझ चुके हैं। और ये संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार को, तीन प्रकार का संवहन उत्तक तंत्र आप लोग समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो सुनिएगा एक बार गौर से, और हम समझाते हैं, एक बार समझ लीजिए फिर से, कोई बात नहीं है। मस्कुलर टिश्यू सिस्टम कितना, 6 प्रकार का होता है। पहला होता है आर्ये, दूसरा होता है कोलेटरल ओपन, तीसरा होता है कोलेटरल क्लोज। आर्ये संवहन तंत्र, आर्ये संवहन तंत्र में जाइलम फ्लोएम एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होता है। देखिए एकांतरित क्रम में व्यवस्थित है, एकांतरित क्रम में व्यवस्थित है, और इसमें कैम्बियम भाग नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद कोलेटरल ओपन, कोलेटरल ओपन, कोलेटरल ओपन में तीनों भाग लेगा। नीचे में होगा जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम। ठीक है, और कोलेटरल क्लोज में, कोलेटरल क्लोज में कैम्बियम भाग नहीं लेगा। नीचे होगा जाइलम, ऊपर होगा फ्लोएम। ठीक है, आशा करते हैं कि ये तीनों चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अब। तीन प्रकार का संवहन तंत्र समझ चुके हैं, अब चौथा आप समझिएगा। चौथा, जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री। ठीक है, पांचवा होगा, पांचवा होगा फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम केंद्री। और छठा होगा बाह्य कोलेट्रल, बाह्य कोलेट्रल, बाह्य कोलेट्रल। ठीक है, आइए इन तीनों को हम लोग समझते हैं, ज्यादा कुछ इसमें याद करने का नहीं है। तीनों को हम फिगर के माध्यम से ही समझेंगे। ठीक है, जाइलम केंद्री में देखिए, जाइलम केंद्री में जो है, जाइलम कहाँ रहेगा, बीच में। जाइलम कहाँ रहेगा, जाइलम बीच में रहेगा। ठीक है, जाइलम बीच में रहेगा, जाइलम बीच में रहेगा। चारों बगल फ्लोएम रहेगा, चारों बगल क्या रहेगा, फ्लोएम रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, जाइलम केंद्री। जाइलम केंद्र में है, इसलिए जाइलम केंद्र में है, फ्लोएम चक्कर लगा रहा है, संवहन कर रहा है। उसी प्रकार फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम, फ्लोएम क्या कहाँ रहेगा, केंद्र में। तो जाइलम क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, जाइलम चक्कर लगाएगा। ठीक है, समझ गए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। जाइलम केंद्री यानी कि जाइलम केंद्र में रहेगा, फ्लोएम बाहर में रहेगा। फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम, फ्लोएम जो है, फ्लोएम केंद्र में रहेगा, जाइलम बाहर में रहेगा। बाह्य क्रोटल, बाह्य कोलेट्रल में जो है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
ये हो गया फ्लोएम। उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद जाइलम, उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद फ्लोएम। ठीक है, बस यही चीज याद रखना है। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। जाइलम केंद्रीय समझ गया, फ्लोएम केंद्रीय समझ गया, बाह्य कोलेटरल ये पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। सबसे नीचे में, सबसे नीचे में फ्लोएम, उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद जाइलम, फिर कैम्बियम, उसके बाद फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम कैम्बियम जाइलम, फ्लोएम कैम्बियम फ्लोएम कैम्बियम फ्लोएम कैम्बियम जाइलम, फ्लोएम कैम्बियम जाइलम, फ्लोएम कैम्बियम जाइलम, फ्लोएम कैम्बियम जाइलम। सीधा याद रखिएगा, बीच में क्या होगा, बीच में होगा जाइलम, ऊपर में होगा कैम्बियम 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 कैम्बियम, सबसे ऊपर में होगा फ्लोएम 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 फ्लोएम। ठीक, याद हो गया। आशा करते हैं कि इतना चीज याद हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा हुआ है, एक पॉइंट को समझिएगा थोड़ा सा। बस पादप उत्तक खत्म ही हो जाएगा, पादप उत्तक खत्म ही हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसलिए समझिएगा। लकड़ी का प्रकार, लकड़ी का प्रकार, लकड़ी का प्रकार, ये क्या है, लकड़ी है। लकड़ी का प्रकार है। ठीक है, लकड़ी में देखे होंगे दोस्तों, एक सफेद भाग होता है, एक कत्थई कलर का होता है। एक सफेद भाग होता है, एक कत्थई कलर का होता है। कत्थई कलर का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, साल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेड़ पौधा में, साल। ये साल क्या बोलते हैं, साल बोलते हैं। लकड़ी जो है दो प्रकार का होता है। कत्थई कलर का होता है जो है, कत्थ कत्थई कलर, कत्थई रंग का जो होता है, कत्थई रंग का जो होता है उसको बोलते हैं हार्डवुड। सॉरी, सॉरी, हार्टवुड बोलते हैं, हार्टवुड बोलते हैं, हार्टवुड बोलते हैं, हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सफेद भाग जो होता है, सफेद भाग, सफेद भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेप वुड, सेप वुड, सेप वुड। ठीक, इतना चीज समझ गया। अब देखिए, कथई कलर का रंग में जो है, कथई कलर, कथई, कथई कलर का जो होता है, कथई कलर का जो रंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साल बोलते हैं। हम लोग आम ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं, साल बोलते हैं। सारिल भी बोलते हैं, साल या सारिल या ड्यूरामेन, ड्यूरामेन, ड्यूरामेन क्या बोलते हैं, ड्यूरामेन, ड्यूरामेन, ड्यूरामेन। ये केवल, ये केवल मृत कोशिका का बना होता है, मृत कोशिका का बना होता है, मृत कोशिका का बना होता है। ये केवल मृत कोशिका का बना होता है, और यह मजबूत होता है, यह बहुत मजबूत होता है, यह बहुत मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, यह बहुत मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद सफेद भाग को जो सेप वुड बोलते हैं, इसकी कुछ कोशिका जीवित होता है, कुछ कोशिका मृत होती है। इसकी कुछ कोशिका, कुछ कोशिका जीवित होती है, तथा कुछ कोशिका
कुछ कोशिका मृत भी होती है, कुछ कोशिका जीवित होती है, कुछ कोशिका मृत होती है। इसलिए इसलिए यह जल्दी खराब खराब हो जाती है, इसलिए यह जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए यह जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है। लकड़ी लकड़ी जाइलम की लकड़ी जो है जाइलम की सक्रियता 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 तो मतलब मौजूदगी के सक्रियता से सॉरी सक्रियता से बनता है। सक्रियता से बनता है। ठीक है। बस पादप प्लांट में इतना ही पढ़ना था। तो आइए एक बार इन चीज को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक को ही खत्म कर देंगे। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू देखिए, ये लकड़ी है, ये लकड़ी का कौन सी सिल्ली है, वो क्या है, सिल्ली है। लकड़ी का क्या है, ये सिल्ली है, सिल्ली है, ये लकड़ी का सिल्ली है, ये लकड़ी का सिल्ली है। ठीक है। ये लकड़ी का सिल्ली है, ये क्या है, लकड़ी का सिल्ली है। ये कथई कलर का जो दिखाई दे रहा है, कथई कलर का, कथई कलर को इंग्लिश में हार्ट वुड बोलते हैं, हार्ट वुड बोलते हैं। ठीक है। इसको साल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारिल भी बोलते हैं। साल जब हम लोग देख जाते हैं लकड़ी खरीदने के लिए, देखते हैं इसमें साल है या नहीं है। पेड़ पौधा में देखते हैं साल है या नहीं है, देख के ही पता चल जाता है पेड़ पौधा में साल है। जिस पेड़ पौधा में साल रहेगा उसका देखिएगा बीच वाला भाग, पेड़ पौधा का सिल्ली का जो है बीच वाला भाग क्या होगा, कथई कलर का होगा। जितना कथई कलर का घेरा होगा उसको क्या बोलेंगे, साल बोलेंगे। साल या सारिल या ड्यूरामेन, तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है। और जो सारिल होगा, जो कथई कलर का होगा, वो मृत कोशिका का बना रहता है। जो मृत कोशिका का बना रहता है वो सबसे अधिक मजबूत होता है। जैसे हम लोग का नाखून, ये मृत कोशिका का बना है, नाखून मृत कोशिका का बना होता है इसलिए यह मजबूत होता है। नाखून मृत कोशिका का बना है इसलिए मजबूत होता है। शरीर हम लोग जीवित कोशिका का बना है इसलिए यह क्या है, मुलायम है। क्या है, मुलायम है। ठीक है। यह बहुत मजबूत होता है, यह बहुत मजबूत होता है। उसके बाद सेफ सफेद भाग जो होता है, सफेद भाग को क्या बोलते हैं, सेफ वुड। इनकी कुछ कोशिका जीवित होती है, इनकी कुछ कोशिका जीवित होती है, कुछ कोशिका मृत होती है। इनकी कुछ कोशिका जीवित होती है, कुछ कोशिका क्या होता है, मृत होती है, इसलिए यह जल्दी खराब हो जाता है। सफेद भाग जो है इसकी कुछ कोशिका जीवित रहती है, कुछ कोशिका मृत रहती है, इसलिए यह जल्दी खराब हो जाता है। ये कथई कलर का जो होता है सारिल, ये जल्दी खराब नहीं होता है। पलंग सब में देखिएगा दोस्तों यही लकड़ी दिया जाता है, यही इसी प्रकार का लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है। लकड़ी जाइलम की सक्रियता से बनता है, लकड़ी जो है जाइलम की सक्रियता से बनता है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनिमल टिश्यू प्लांट, एनिमल टिश्यू प्लांट। ठीक है। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।